हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन तक कर दिया था सॉल्व। अब मैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आइए 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपने ये लिखा। अब सिंपल ही इसको हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे ये आएगा एक्स प्लस वन ब्रैकेट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये सिंपल ही आएगा। यहाँ से अब इसको सिंपली अपॉन में ये एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये सब लिख दिया, सेम यही आएगा। अब यहाँ पे करता हूँ, ए इससे काटा तो ये बचा एक्स माइनस वन प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन यहाँ काटा तो यहाँ बी के साथ क्या बचा, एक्स प्लस वन का बचा प्लस सी एक्स प्लस वन है, इसको इससे काटा। अब इसको क्या क्या बचा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचा। देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वस टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ वन। एक्स की वैल्यू रखने क्या हुआ, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इज इक्वस टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जब मैं वन वैल्यू रखूँगा तो ये माइनस वन से जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, ये हो जाएगा तो प्लस वन प्लस वन। अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस वन जीरो, तो वन इज इक्वस टू टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। अब एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा एक्स इज इक्वस टू माइनस वन पुट कर रहा हूँ। अब तो माइनस वन पुट किया तो फिर वन हो जाएगा, ये वन प्लस वन यहाँ जाएगा प्लस वन इक्वस टू। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ माइनस वन पुट करूँगा जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, बचेगा ये तो सी माइनस वन का होल स्क्वायर, थ्री इज इक्वस टू सी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा थ्री इज इक्वस टू सी फोर, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। देख सकते हैं आप, ये बी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो है, ये जीरो, तो सिर्फ बचेगा क्या, वन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ए है, अब जीरो माइनस वन बचा, ज़ीरो प्लस वन वन बचा, प्लस ज़ीरो प्लस वन सिर्फ बी बचा, ज़ीरो माइनस वन सब कुछ कट कट के सिर्फ सी बचेगा, ज़ीरो माइनस सी बचेगा, क्योंकि ये माइनस वन और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो वन इज इक्वस टू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी की और सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वन इज इक्वस टू माइनस ए प्लस 1/2 माइनस 3/4। अब ए की वैल्यू निकालना है, ए इज इक्वस टू क्या होगा, 1/2 माइनस 3/4 माइनस वन इज इक्वस टू, ये आ गया 4 एलसीएम, ये कटा 2 माइनस 3 माइनस ये 4, ये हो जाएगा -3 -4 -7 में से 2 गया -5/4, ए की वैल्यू आ गई। अब सब कुछ इसमें बिठा देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कैसे बिठाता हूँ, -5/4 एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू होगा 1/2 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस वन। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, ये लिख दिया है मैंने से। अब हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी माइनस बी। आप यहाँ हम कैसे करेंगे, आप देखते रहिए स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ये वाला चारों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी भी लिख सकता हूँ पहले, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी लिख दिया स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल ये भी कट जाएगा, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर बचेगा, एलसीएम कट जाएगा, पिछली बार भी कट गया था, जानते हैं आप स्टूडेंट्स। तो क्या बचा, एक्स प्लस ए से यहाँ पे काटा इसको, तो ए के साथ एक्स माइनस ए बचा और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है मैंने। ठीक है, सिंपली प्लस बी, एक्स माइनस ए कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचा, फिर दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, एक्स प्लस बी काटा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस बी बचा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी। अब एक्स माइनस बी काटेंगे तो एक्स प्लस बी बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करूँगा मैं, अब देखते रहिए। पहले मैं एक्स की वैल्यू ए पुट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस से जीरो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे
देख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या बचेगा, सिर्फ बी की वैल्यू बचेगी, तो बी पुट करो 2a ए प्लस ए 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ऐसी एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ माइनस ए पुट किया मैंने। अब माइनस ए पुट करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस ए पुट करने के बाद क्या हुआ, ये जो ये वाले जो है ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, तो क्या कौन सी वाली बचेगी, ये वाली बच जाएगी। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस 2a, यह हो जाएगी माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने माइनस ए पुट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर जब बी पुट करेंगे फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बी पुट किया तो बी माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा डी, फिर डी में लिख देंगे 2b, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं आप। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2b बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसी सिमिलरली क्या करेंगे आप, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस बी पुट करेंगे, माइनस बी पुट करने के बाद क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू चल रही है, ये सी की वैल्यू आएगी, तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन माइनस 2a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगी, माइनस 2b हो जाएगा, है ना, माइनस 2b हो जाएगा। ये हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब सिंपल ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में हम बिठा देता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन में एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन मेन क्वेश्चन जो था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी। ये हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू उठाता हूँ। अब वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है हमारी ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑन माइनस 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस इस तरह ही मैं लिखते जाऊँगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 2a। यहाँ जो ये वाला जो माइनस है यहाँ चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, सब लिख दिया। अब इसमें से जब मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है इसका, लिख देते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो हाफ 2a बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी अपॉन यहाँ पे था प्लस बी और यहाँ पे था माइनस बी, तो एक्स प्लस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी। यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसको काट सकते थे, ये अच्छी ठीक रहेगी, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ स्टूडेंट्स हम काट सकते हैं इसको। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पे सबका ए बी और बी बचेगा सिर्फ, क्योंकि मैंने वहाँ पे काट दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे सिंपल लिखा ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स माइनस 1 सी अपॉन एक्स माइनस 1। सिंपल ये एलसीएम लेंगे, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स बी माइनस सी। ये जो है कॉफिशिएंट मेथड से कर रहा हूँ मैं, वैसे तो वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से करता हूँ, लेकिन ये कॉफिशिएंट मेथड से। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 है तो माइनस 1, तो ये सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे 0 है बी माइनस सी, तो बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा और ए की वैल्यू -1 आ जाएगी।
तो सिंपली सी की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। आप सिंपली इस इक्वेशन में बिठा सकते हैं। इसके बिठा के दिखाई देता हूँ आपको। ये हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा +1/x-1, और ये हो जाएगा +1/x+1। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। x² + a² - x प्लस ए का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ये a² - b² वाली आइडेंटिटी से खोल दिया, a + b a - b खोल दिया। अब क्या होगा, ये एक प्लस ये प्लस मल्टीप्लाई x + a का होल 4 ब्रैकेट में x - से बचा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार क्या करता था a b c करके वैल्यू पुट करता था। अब मैं ले रहा हूँ a1 a2 a3 a4 a5 के टर्म्स में ले रहा हूँ। x + a x - a को x + जब तक ये वैल्यू खोले वहाँ तक लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में x - a। अब सिंपली मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a2 के ऊपर x - a का होल क्यूब x - a प्लस a3 x + a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a4 x - a x + a a5 x - a a1 x - a का होल 4। सिंपली मैंने काट के लिखा, जैसे हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। अब x की वैल्यू a पुट कर रहा हूँ तो सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो रहा है, देखिए a - a 0 a - a 0 a - 0, अब सिर्फ बचा ये। तो a1 की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 1/8 का a² हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस से जब पुट करूँगा मैं, x² + a² = a4, सब जीरो हो रहा है, तो ये 5 की वैल्यू माइनस ही आ जाएगी। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, क्लियर। ऐसे ही x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 0 पुट किया तो a2 की जगह देखिए a³ - a³ प्लस a3 a² - a a4 a - a a5 - a a1 a⁴ a2² - a4 a2 अंदर मल्टीप्लाई करा है, क्लियर मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। सॉल्विंग किया, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे a1 और a5 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a5 की वैल्यू पुट की मैंने 1/8 a² a3 यहाँ कट के कॉमन लिया, 1/8 क्या हो गया, a² a2 प्लस a3 प्लस a4, ये हमारी आ गया स्टूडेंट्स। आगे देख सकते हैं, मैं कर रहा हूँ फिर से मैंने वही ये वाली चीज़ को दोबारा लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी खोल रहा हूँ मैं। a + b का होल 4 खोला है मैंने, क्लियर। x को 4 + 4x³ a + 6² + 4x³ + a4, ये मैंने a + b का होल 4 खोला है। इसी को हम कह सकते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, यहाँ मैंने a + b का होल क्यूब खोला है, यहाँ पे ये x² - a² वाली आइडेंटिटी यहाँ क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई किया है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई किया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉफिशिएंट वाले मेथड से इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉफिशिएंट वाले मेथड से ये कि x4 x³ और x² कॉमन ले रहा हूँ। a1 a + 2 x³ 4a, यहाँ पे कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, कि देख सकते हैं आप इसके अंदर, क्लियर कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद फिर से मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, x4 0 के बराबर की, ये इक्वेशन बनी। यहाँ पे मैं a1 की वैल्यू a - 2 आ गई, ये a1 + a2 0 के बराबर है, a1 की वैल्यू -a2 आ गई। इधर से मैंने फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व की, इसको मैंने 0 के बराबर किया, फिर इसको a3 की वैल्यू 2a2 आ गई, इस तरह आ गया। यहाँ पे अब a4 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x² की वैल्यू 0 के बराबर की, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने x5 की वैल्यू 0, a5 आ गए, a4 आ गया। सब जो मेरे क्वेश्चंस आ गए हैं वो मेरे a2 के टर्म्स में आ गया। अब मेरी लास्ट में a2 की वैल्यू आ गई, जो कांस्टेंट को मैंने a² के बराबर किया। इस तरह से मेरे लास्ट में देख सकते हैं, जब सबके स्टूडेंट्स के आंसर आ जाएंगे तो ये मेरा क्लियरली आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, जैसे आप देख सकते हैं x² x + 1 का होल क्यूब x - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 x + 1 ax + 2, जब तक ये हाईएस्ट पावर वहाँ तक लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में बाद में x - 1 लिख दिया स्टूडेंट्स। सिंपली मैंने एलसीएम लिया, काट दिया, यहाँ x², यहाँ पे x + 1 है, इसको यहाँ से काटा तो x + 1 का होल स्क्वायर बचा x - 1। क्लियरली मैंने एलसीएम्स लिया स्टूडेंट्स, जो आप सिंपल लिख सकते हैं। अब मैंने x + 1 की x - 1 को 0, x + 1 की x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो सिर्फ वाली मेरा a4 बचा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू 1/8 आ गई। अब मैंने x की वैल्यू -1 रखी, -1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे क्लियर इस वाले क्वेश्चन में मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे a3 बचा, बाकी सबकी वैल्यू 0 हो रही है स्टूडेंट्स। a3 की वैल्यू -1/2 आ गई। अब सिंपली स्टूडेंट्स, अब मैंने किया x की वैल्यू जो है मैंने क्या किया 0 पुट की, 0 पुट की तो क्या हुआ 4 हुआ। 2 पुट की तो देख सकते हैं 4 9 ही आएगा, प्लस 3a2 - हाफ। बाकी मैंने a2 a3 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे सिंपली मैंने कैलकुलेशन की 2 इक्वेशन आई, 2 वेरिएबल थे, सिंपल की a2 की वैल्यू -8 आ गई और a1 की वैल्यू 3/4 आ गई स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट की मैंने, सिंपल x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद a1 a2 = 5/8 आया, और यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये इक्वेशन बनी। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन के दोनों क्लियरली मैंने इस वाले इक्वेशन में यहाँ पुट करके 5/8 से माइनस करके 3/4 निकाल लिया, इसलिए मैं 4 इक्वेशन आ गई। अब सिंपली आप इसमें a1 a2 a3 पुट करके हमारा आंसर जो है क्लियरली ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो रही है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।